हेलो गाइस, दिस इज़ फॉलन वुल्फ एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज मैं आप लोग को मेरा सेकंड लॉन्गेस्ट बाइक राइड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो आप शायद जानते होंगे, फर्स्ट राइड वाज माय दुमका टू सिक्किम एंड दिस इज़ द सेकंड राइड विच इज़ फ्रॉम दुमका टू दार्जिलिंग। एंड एज यू कैन सी, दिस इज़ द बाइक विथ विच आई हैव वेंट। दिस इज़ अ न्यू परचेस्ड बाइक जो 6 मार्च को हमने दुमका के शोरूम से निकाला था, एक्सपल्स। एंड ये मेरा बहुत ही फेवरेट बाइक है बिकॉज जो कैपेबिलिटीज़ है इसका, ऑफ रोडिंग्स का, बहुत सारा चीज़ का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मेरे पास और एक भी बाइक था, अपाचे, बट आई थॉट कि चलो इस बाइक से हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कैसे लगता है। आफ्टर ऑल द ट्रैवल्स, राइड, टेरेन्स, ऑफ रोडिंग, इट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल बाइक। तो आज मैं आप लोग को मेरे इस पूरे ट्रैवल का, राइड का, है ना, जर्नी का एक रोड मैप आपको बताने वाला हूँ। दुमका टू पाकुड़, पाकुड़ टू सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी टू करसंग होते हुए दार्जिलिंग, एंड फ्रॉम दार्जिलिंग से फिर मिरिक के होते हुए नीचे, मिरिक के होते हुए सिलीगुड़ी, एंड अगेन सिलीगुड़ी टू पाकुड़ एंड पाकुड़ टू दुमका। हम लोग ने अपना जर्नी 10 तारीख को स्टार्ट किया था। मैं दुमका से अराउंड 10 तारीख को 6 बजे निकला, फिर पाकुड़ में पहुंचा 8 साढ़े 8 बजे। तो वहाँ पे करते करते एक्चुअली मेरा सोलो प्लान था राइड जाने का, बट मैंने अपना दोस्त रफ बाइकर को बोला, कम ऑन लेट्स जॉइन मी नो मैटर व्हाट इज़ द इश्यूज़। फिर वो हमको ज्वाइन किया। तो निकलते निकलते अराउंड 11 बजे हम लोग निकले पाकुड़ से, और पाकुड़ से हम लोग ने सिलीगुड़ी पहुँचा था अराउंड शाम के 7 बजे जैसे। आज मैं आपको वो रोड मैप के बारे में बताऊंगा एंड और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है तो मैंने सोचा कि एक ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं, कौन से जर्नीस हम लोग ट्रैवल करने वाले, कौन सा रोड होगा, कैसे होगा और कितना टाइम टेकिंग होने वाला है। सिलीगुड़ी जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते होते हैं। एक तो आप भागलपुर की तरफ से जा सकते हो और दूसरा आपका हो गया फरक्का मालदा के तरफ से। तो हम लोग फरक्का मालदा पाकुड़ की तरफ से जाने वाले हैं, तो इसलिए वहाँ का रूट मैप ऐसा था। तो हम लोग का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो था दुमका। दुमका से हम लोग को निकलना है, जितना सुबह निकलेंगे उतना अच्छा रहता है। तो सबसे पहले दुमका जाएंगे, दुमका से गुयाहाजोड़ी, गुयाहाजोड़ी से काटीकुंड, फिर काटीकुंड पार करके एक सीधा रास्ते जाती है, लेकिन हम लोग उधर नहीं गए। हम लोग कारोडी मोड़ लिए, कारोडी मोड़ से हम लोग खरोनी तरफ गए, फिर खरोनी से पकौड़िया, और पकौड़िया होते हुए हम लोग महेशपुर, फिर धितौरा और पाकुड़। तो क्योंकि हम लोग का जो लोकेशन था पहले दुमका से पाकुड़ जाना था, इसलिए तो ये हम लोग का अराउंड 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस पड़ा दुमका टू पाकुड़। तो फिर वहाँ से हम लोग का पैकिंग करके फिर दूसरा रूट हम लोग को क्या करना होता है कि पाकुड़ से हम लोग को सिलीगुड़ी के लिए निकलना होता है। तो अब हम लोग पाकुड़ से सिलीगुड़ी कैसे जाएंगे उसका रोड मैप देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पाकुड़ से जाना होगा धुलियान, फिर धुलियान से फरक्का ब्रिज क्रॉस करते हुए हम लोग को जाना है मालदा, और फिर 8 माइल हाट ये मिलेगा, और बागासराय, गाजोल, इताहार, फिर रायगंज हाईवे हम लोग को पकड़ना है, रायगंज, दालकोला, किशनगंज। और मेन बात जो है, ये नेशनल हाईवे 27 है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल हाईवे है, जो 3507 किलोमीटर्स स्ट्रेच है, जो पोरबंदर और गुजरात टू सिलचर आसाम तक स्ट्रेच जाता है। तो जैसे हम लोग किशनगंज पहुंचते हैं, फिर किशनगंज से हम लोग को उस नेशनल हाईवे में ही जाते जाना है। इस्लामपुर मिलेगा, फिर बिधाननगर, फिर सिलीगुड़ी के नज़दीकी में सबसे जो एयरपोर्ट, जो लास्ट एयरपोर्ट है वो है आपका बागडोगरा। तो आपको बागडोगरा मिलेगी। फिर बागडोगरा से आपको हिल कार्ट रोड और सेवक रोड पकड़ते हुए आपको विधान रोड होते हुए
हांगकांग मार्केट मिलेगा। तो ये था दुमका से पाकुड़ और पाकुड़ से सिलीगुड़ी का रोड मैप। तो गूगल मैप्स में भी आप ट्रेस कर पाओगे, लेकिन इजीली आपको समझ आने के लिए मैंने ये बनाया था। तो जो आप देखें अभी दुमका से पाकुड़ और पाकुड़ से सिलीगुड़ी जाने में आपको डिस्टेंस अराउंड पड़ेगा 400 किलोमीटर्स। क्योंकि दुमका से सिलीगुड़ी भी काफ़ी लंबा किलोमीटर्स और ड्यूरेशन पड़ता है, इसलिए एक दिन वहाँ पे स्टे करना बेटर ऑप्शंस रहता है। इसलिए हम लोग एक दिन सिलीगुड़ी में रुके थे और फिर वहाँ से हम लोग को निकलना होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी ट्रैवल्स पे जाइएगा हमेशा बाइकिंग में हो तो सुबह में निकलना है, ताकि आप वेदर भी आपका अच्छा रहेगा और ट्रैफिक से भी, क्योंकि बड़ा सिटीज़ में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। 1 किलोमीटर भी पार करने में आपको 5 मिनट से ज़्यादा लग सकता है। सो हम लोग भी उस दिन करते करते सुबह ही निकले थे। तो जैसे हम लोग का बेस लोकेशन था हांगकांग मार्केट, तो इधर से हम लोग को अब चढ़ना था, हम लोग को दार्जिलिंग जाना था, वो था कर्शियोंग होते हुए। तो अब सिलीगुड़ी से आप कैसे निकलोगे? तो सिलीगुड़ी से आप जाओगे हिल कार्ट रोड, और हिल कार्ट रोड होते हुए आपको जाना है दार्जिलिंग मोड़। तो दार्जिलिंग मोड़ ही वो मेन टर्निंग है जहाँ से आप लोग को या तो आप सिक्किम तरफ जा सकते हो या आप इधर दार्जिलिंग तरफ। तो हम लोग को दार्जिलिंग जाना था, तो इसलिए हम लोग ने दार्जिलिंग वाला रूट लिया और दार्जिलिंग मोड़ से हम लोग को बढ़ते जाना था। सुखना मिलेगा, राम सिंह टैगोर चौक मिलेगा, फिर आपको मिलिट्री स्टेशन सब मिलेगा, सुखना मिलिट्री स्टेशन बोलते हैं, और जो सिमलबड़ी के थ्रू जाता है। और आपको फिर यहाँ पे इस बार लेफ़्ट नहीं लेना है, अब हरिद्वार होते हुए आगे में एक आपको चेक पॉइंट मिलेगा, तो आपको वहाँ से राइट जाना है। यहाँ पे आपको एलिफेंट क्रॉसिंग मिलेगा, चैरियट्स ऑफ फायर लेफ़्ट साइड में बना हुआ है। फिर आपको रोहिणी का टोल प्लाज़ा मिलेगा, जिसमें आपको अराउंड 10 रुपीज़ पर बाइक का आपको प्लाज़ा देना पड़ता है। और सबसे मेन बात, रोहिणी में हम लोग का प्रेस्बाइटेरियन चर्च भी हम लोग को दिखने को मिला था, तो बहुत अच्छा लगा देख करके। तो वो रोहिणी का रोड होते हुए हम लोग फिर कर्शियोंग घुसते हैं, जिसमें आपको बड़ा सा चेक पोस्ट मिलेगा और उसमें ये लिखा होता है गोरखा लैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो मतलब लैंड ऑफ गोरखास आपको मिलेगा। तो उसी कर्शियोंग पार होते हुए हम लोग को, तो उसको द मॉल रोड बोलते हैं, उसी के हम लोग को फॉलो करते जाना है और गूगल मैप्स में भी। फिर कर्शियोंग होते हुए कर्शियोंग पेट्रोल पम्प पे आपको राइट लेना है। फिर आपको सोनाडा आप घुसोगे धीरे धीरे, जिसमें से फादर जेम अब्राहम का स्टैचू मिलेगा, विशल खोला मिलेगा, मार्गरेट शॉप मिलेगा, फिर एयरफोर्स स्टेशन भी राइट साइड में मिलेगा ऊपर तरफ में, और उसके साथ साथ छोटाकपुर रेलवे स्टेशन और सोनाडा का सेल्शियन कॉलेज मिलेगा, बहुत बड़ा कॉलेज पाया जाता है। और उसके आगे आप जब बढ़ते जाओगे तो आपको दार्जिलिंग मिलेगा। तो डिस्टेंस अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बट यहाँ पे वो हिली एरिया से हिल क्लाइंब करना पड़ता है, इसलिए आपको कम से कम 4-5 घंटा लग ही जाता है 60 किलोमीटर में भी। सो सिलीगुड़ी टू दार्जिलिंग का रूट ही ऐसा था। अभी हम लोग देखते हैं दार्जिलिंग से हम लोग को सिलीगुड़ी उतरना है। तो इसका भी 2 रास्ता होता है, एक आप दार्जिलिंग से डायरेक्ट जिधर से आए थे रोहिणी की तरफ से उतर सकते हो, या मिरिक के थ्रू। तो लेकिन हम लोग मिरिक के थ्रू उतरे थे, तो हम लोग को कैसे जाना पड़ा था। तो जैसे हम लोग का जो सबसे मेन बात, दार्जिलिंग में पार्किंग के लिए आपको स्पेस नहीं रखता है, इसलिए सेंट एंड्रूज चर्च के अगल बगल में हम लोग को पार्क करना पड़ा था रेंट दे करके। तो अभी हम लोग वहाँ से कैसे निकले मिरिक के लिए, तो सबसे पहले हम लोग सेंट एंड्रूज चर्च से निकले, और फिर वहाँ से हम लोग घूम का रेलवे स्टेशन मिलेगा छोटा सा। फिर वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ करके आपको ट्रैफिक पॉइंट मिलेगा, जहाँ से आपका एक दार्जिलिंग जाता है लेफ़्ट और राइट जाता है आपका मिरिक। तो आपको राइट लेना है मिरिक, और वही वाला राइट ले करके आपको ऋषि रोड को फॉलो करते हुए ये सुखना पहाड़ी रोड, लेप्चा जगत, पाइन व्यू स्पॉट, सुखिया, फिर ये रेयांग खोला, फिर मंगरजुंग टी गार्डन और रॉकी आइलैंड, और ऐसे करके आप मिरिक पहुंचोगे। और यहाँ का डिस्टेंस भी आपको 37 किलोमीटर दार्जिलिंग टू मिरिक पड़ता है। लेकिन सेम चीज़ रोड और इतना कर्व है कि आप
आप अपना गाड़ी को स्पीड नहीं चला सकते और नहीं चलाना ही बेटर है। तो जब आप मिरिक में आ जाते हो तो फिर जब आपको मिरिक से नीचे आना होगा तो आपको ये देखना होगा, ये 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस रहता है। तो जहाँ भी आप रुके हो मिरिक में, हम लोग एक होटल में, बोधी होटल में रुके थे, तो वहाँ से हम लोग गए मिरिक लेक। मिरिक लेक को हम लोग ने एक्सप्लोर किया, जो बहुत ही फेमस और दार्जिलिंग का मस्ट विजिट प्लेस है, वो गया। फिर वहाँ से हम लोग निकले तिंगलिंग व्यू पॉइंट। तो जब भी आप मिरिक सर्च करोगे गूगल में, आपको तिंगलिंग व्यू पॉइंट का ही फ़ोटो दिखने को मिलेगा ज़्यादातर, कि वो बहुत सुंदर लूप है वहाँ पे। तो तिंगलिंग व्यू पॉइंट मिलेगा। फिर आपको उतरते जाना है ज़ीरो जंक्शन बुंगलुंग दुधिया, ये आपको मिलेगा, एक टर्निंग है, वहाँ से आपको राइट ही टर्न लेना है। फिर उसके बाद दुधिया ब्रिज मिलेगा आपको, जो बहुत ही अच्छा ब्रिज है। ऊपर अपर दुधिया है और लोअर है, तो ब्रिज के नीचे नदी बहती है, पत्थर वाला नदी। तो आप आराम से वहाँ पे आप पिकनिक कर सकते हो, घूम सकते हो, गाड़ी वाड़ी साफ़ करना है तो हम लोग भी दुधिया ब्रिज के नीचे में रुके थे। तो फिर जब हम लोग निकलते हैं तो निकलते हुए हम लोग अब निकलते डायरेक्ट सिलीगुड़ी। तो हरिद्वार बाज़ार से राइट लेना है, रक्टी ब्रिज मिलेगा। फिर एक चेक पोस्ट मिलेगा आप लोग को, जो चेक पोस्ट पहले एलिफेंट क्रॉसिंग लेके गया था सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाते समय, वही चेक पोस्ट मिलेगा। तो आपको यहाँ से लेफ़्ट लेना है और चेक पोस्ट पार करके मतीग्रा कुरशोंग रोड पकड़ करके हरिद्वारा ट्रैफिक पॉइंट मिलेगा, वहाँ से लेफ़्ट लेकर के सुखना जाना है। फिर सुखना से पंचतंनी ब्रिज अगेन, जहाँ से स्टार्ट किए हम लोग दार्जिलिंग मोड़, और दार्जिलिंग मोड़ से हांगकांग मार्केट। तो यहाँ का डिस्टेंस था हम लोग का 50 किलोमीटर। सो दुमका टू दार्जिलिंग आने जाने अप एंड डाउन में अराउंड, और घूमने इधर उधर में आपको अराउंड 1200 किलोमीटर्स का राइड रहेगा। सो ये था हम लोग का रोड मैप जो मैं बता रहा था। थैंक यू गाइस।